नमस्कार। वास्तु के इस सेक्शन में हम इंडस्ट्रियल वास्तु के बारे में चर्चा करेंगे। आपको वास्तु का नॉलेज रेगुलरली मिलता रहे, इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके अन्य रिश्तेदार और मित्रों को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको वास्तु की ऐसी अच्छी वीडियो प्राप्त हो सके। आज हम ईशान कॉर्नर में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यानी कि जो औद्योगिक वास्तु है, उसमें ईशान कॉर्नर में हम क्या रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ईशान कोण को सबसे पवित्र माना गया है वास्तु के हिसाब से, क्योंकि वहां पे वास्तु पुरुष का सिर होता है। तो वहां पे हम हेवी लोड वाली चीजें नहीं रख सकते। वहां पे अगर खुला छोड़े तो सबसे बेहतर है। अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो वहां पे हम टेम्पल बना सकते हैं, तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, ऐसी चीजें हम वहां पे रख सकते हैं। वहां पे अंडरग्राउंड टैंक रखना भी बहुत शुभ माना गया है, तो आप वहां पे अंडरग्राउंड टैंक भी बना सकते हैं। वहां पे वाटर कूलर का प्लांट भी लगा सकते हैं। अगर फैक्ट्री में वाटर कूलर की जरूरत है तो उसका प्लांट वहां पे हम लगा सकते हैं। अब क्या नहीं रख सकते, तो वहां पे टॉयलेट बनाना, हेवी लोड वाली चीजें रखना, हेवी कंस्ट्रक्शन करना, ये सब चीज ईशान में नहीं रखनी चाहिए। अब हम ईस्ट के बारे में बात करेंगे। ईस्ट और ईशान में ज्यादातर कॉमन चीजें ही है दोनों के अंदर। तो वहां पे भी हम एंट्री हाउस लगा सकते हैं, यानी कि जो प्रवेश द्वार है मुख्य, वो प्रवेश द्वार वहां पे हम रख सकते हैं ईशान कॉर्नर में या ईस्ट में। अब उससे आगे वहां पे हम पार्किंग एरिया बना सकते हैं ईस्ट के अंदर। साइकिल पार्किंग एरिया होता है, कार पार्किंग एरिया, टू व्हीलर पार्किंग एरिया, वो सब वहां पे हम रख सकते हैं। उसके अलावा वहां पे हम खुली जगह भी छोड़ सकते हैं। वहां पे लॉन जो होती है फैक्ट्री के, वो वहां पे रख सकते हैं। छोटे छोटे पौधे वास्तु के हिसाब से जो पौधे वहां पे रख सकते हैं, वैसे छोटे छोटे पौधे वहां पे हम रख सकते हैं, वहां पे लगा सकते हैं। वहां पे क्या नहीं बना सकते, वहां पे टॉयलेट नहीं बना सकते, हेवी लोड वाली चीजें नहीं रख सकते। अगर वहां पे कोई इलेक्ट्रॉनिक प्लांट वगैरह है तो वो वहां पे नहीं रख सकते। वहां पे एसी का प्लांट लगाना बहुत ही शुभ है, तो ईस्ट में हम एसी का प्लांट लगा सकते हैं। तो इस तरह से ईशान और ईस्ट में ऐसी चीजें हम रख सकते हैं। अब आगे हम आते हैं अग्नि कॉर्नर के अंदर। अग्नि कॉर्नर के अंदर हम क्या रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते। तो अग्नि कॉर्नर में जल की जो चीजें होती है, जल का जो प्लांट होता है, पानी का जो प्लांट होता है, वो वहां पे नहीं रख सकते। वहां पे सभी अग्नि जहां से प्रकट होती है, ऐसा कोई प्लांट हो तो वहां पे रख सकते हैं। जैसे जनरेटर है, इलेक्ट्रिसिटी का मुख्य प्लांट वहां पे लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक का मीटर वहां पे लगा सकते हैं। अगर वहां पे जो भट्ठी होती है तो भट्ठी वहां पे हम लगा सकते हैं। तो ऐसी जो अग्नि वाली जो चीजें वो वहां पे लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। जल प्रदान जो भी चीजें वो अग्नि कॉर्नर में नहीं रखनी चाहिए। तो इस तरह से अग्नि कॉर्नर के अंदर आप क्या रख सकते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब इससे आगे हम साउथ के बारे में बात करेंगे। साउथ में हमेशा हैवी लोड वाली चीजें जो होती है वो वहां पे रख सकते हैं। तो वहां पे जो हैवी प्लांट है मशीनरी का, वो वहां लगा सकते हैं। वहां पे विंडो लगाना शुभ नहीं है, तो हो सके तो साउथ में विंडो नहीं लगाना चाहिए। अब और साउथ के अंदर हम अगर कोई हमारे मुख्य ऑफिस है तो उनके जो भी लीडर है, उनका जो गेस्ट हाउस वगैरह बनाते हैं, तो उसके अंदर भी हम साउथ के अंदर उनका सिर रहे और नॉर्थ में पैर रहे, इस तरह से हम बना सकते हैं। ज्यादातर गेस्ट हाउस वायव्य जो कॉर्नर होता है उसके अंदर रखा जाता है, पर फिर भी अगर हम साउथ में अगर बनाते हैं तो सिर हमारा साउथ में रहे और नॉर्थ में पैर रहे, इस तरह से बनाना चाहिए। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि साउथ के अंदर हेवी लोड वाली चीजें रखी जा सकती है और ईशान और ईस्ट के अंदर हेवी लोड वाली चीजें नहीं रखी जा सकती, दोनों अपोजिट है। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। कभी भी आप कंस्ट्रक्शन करें तो ये बातें हमेशा याद रखनी कि साउथ के अंदर हमेशा हेवी लोड वाली चीजें ही रखी जाए, ये बात ध्यान रखनी है। अब नैऋत्य की बात करते हैं। नैऋत्य कॉर्नर के अंदर आप हेवी लोड वाली चीजें रख सकते हैं, लिफ्ट बना सकते हैं, और जो फैक्ट्री के मेन जो मालिक है यानी कि सीईओ है, अगर वहां पे एमडी है, तो उन सब की ऑफिस वहां पे हम रख सकते हैं। अगर आपकी शॉप है तो शॉप के अंदर भी जो मुख्य ऑफिस है वो वहां पे हम नैऋत्य कॉर्नर के अंदर रख सकते हैं। नैऋत्य कॉर्नर में पिरामिड, हनुमान जी का जो पंचमुखी चित्र है वो वहां पे रखना बहुत ही शुभ माना गया है। तो इस तरह से आज हमने ईशान से नैऋत्य तक की बात की। अब आगे हम वेस्ट से लेके नॉर्थ तक की बात करेंगे। तो आशा रखते हैं कि आपको आज का जो वीडियो है उससे अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी, और आगे ऐसे ही वीडियो आप प्राप्त कर सके, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आभार।